नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, हम बात करते हैं धर्म जाति मजहब से उठकर देश के विकास की, हम बात करते हैं जनता की समस्याओं की। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं चित्रकूट जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता बुद्ध मिश्रा जी। हम उससे बात करते हैं किस तरह से समाज को लेकर यहाँ काम हो रहा है। हालांकि आने वाले समय में बार एसोसिएशन चुनाव भी है, कैसे जो है बार एसोसिएशन काम करता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आईपा ऐसा संगठन मंच यहाँ ऐसा काम कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आईपा जैसे संगठनों की मंचों की ही जरूरत है, क्योंकि आज देश धर्म जाति भाषा क्षेत्रवाद में फंसा हुआ है। इसलिए इनसे उठ करके हमें समाज में संदेश देना होगा, राजनीति करना होगा। सर, ये बताएं कि इस समय अधिवक्ता बार एसोसिएशन चुनाव भी है और चुनाव को लेकर क्या क्या देखिए, वही चीज़ है जो जहाँ भी मानवाधिकारों का हनन होता है वहाँ हमारा संगठन ह्यूमन राइट्स लीगल नेटवर्क काम करता है। और हम इस मंच से तमाम दबे कुचले लोगों के जो अधिकार हनन होते हैं उनके संबंध में उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं, उनके अधिकारों को दिलाते हैं और उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम कानूनी प्रक्रिया भी अपनाते हैं। उसी संबंध में एक तत्कालीन जो घटना यहाँ घटी है वो ये है कि हमारा जिला बार एसोसिएशन करगी का चुनाव होता है। बार काउंसिल ने एक समय दे दिया है, एल्डर्स कमेटी जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनके निर्देशन में उनकी कमेटी की अध्यक्षता में बार एसोसिएशनों का चुनाव होता है। तो क्या लगता है कि न्यायालय में भी कुछ तब्दीली की जरूरत है? देखिए, हमारा इस पर बड़ा स्पष्ट मेरा व्यक्तिगत विचार है। देखिए, डिजिटल इंडिया का नारा दिया गया और हम इस पर मानते हैं कि विकास होना चाहिए, लेकिन हमारा जैसा देश है जो जिसमें आज भी 70% से ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं, गांव में बिजली नहीं है, नल नहीं है, नेट नहीं चल रहा। ऐसे में अगर आप सारी सेवाओं को, गरीब जनता को सुविधा देने वाली सारी सेवाओं को आप डिजिटल कर देंगे, एक गरीब आदमी उसको कैसे अफोर्ड कर पाएगा। अभी आप डिजिटल इंडिया करके नारा दिया और गांव-गांव में बच्चों को कहा मोबाइल खरीदिए, मोबाइल से पढ़िए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो जनता के ऊपर लादा जा रहा है। इसका दोष मैं सरकारों को दूंगा। जो भी सरकार आती है वो अपने देश की व्यवस्था को देख करके, अपनी देश की स्थिति को देख करके कोई ऐसा नियम लागू करे तो वो जनता के भले के लिए हो, लेकिन उसमें वो बिना सोचे समझे ऐसा नियम लागू कर देते हैं जिससे जनता का नुकसान है। डिजिटल होना चाहिए ये हम भी मानते हैं, लेकिन कैसे होना चाहिए। छोटा सा मुल्क हो जहाँ सारी सुविधाएं वहाँ तो ठीक है, लेकिन हमारे देश के लिए जहाँ 80% से ज़्यादा गरीब जनता गांव में रहती है उसके लिए ये व्यवहारिक नहीं है। हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की और आने वाला अभी कुछ समय विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में क्या जो राजनीति इस समय चल रही वर्तमान में, क्या इस राजनीति से आप संतुष्ट हैं? देखिए, राजनीति चल रही है, आपका तात्पर्य क्या है और मैं इसको किस हिसाब से समझ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति तो सभी दल जो भी जनता के बीच जा रहे हैं सभी राजनीति कर रहे हैं। अब राजनीति कैसी कौन दल कर रहा है इस पर गंभीरता से हमको देखना होगा। जो इस समय सत्ता दल है वो जो राजनीति कर रहा है वो हमारे जनता के हित में नहीं है, प्रदेश के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। हमारे प्रदेश में जो समस्याएं हैं, जिस समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, उन समस्याओं के प्रति सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही, उस पर सवाल नहीं कर रही है। इसलिए जो राजनीति हो रही है वो बहुत गंभीर और गलत राजनीति हो रही है, उसकी दिशा दूसरी तरफ जा रही है और इससे आम जनता, गरीब, बेरोजगार, विद्यार्थी, किसान, मजदूर, उनके हित में नहीं है जैसी राजनीति चल रही है। तो मेरा कहना ये है या मेरा मानना है कि प्रगतिपूर्ण जो राजनीति है उसका मतलब ये नहीं कि हम दकियानूशी बन जाएं और उसका ये भी नहीं है कि हम विकास से आंख मूंद लें। लेकिन जो राजनीति इस समय चल रही, सत्ता दल कर रही, वो इन दोनों से आंख मूंदे हुए।
वो जनता को दकियानूसी विचारधारा, मसलन कि मंदिर की राजनीति कर रहे हैं। मंदिर खराब नहीं है, लोग हर घर में, हर आदमी अपने घर में पूजा कर रहा है, लेकिन मंदिर की राजनीति से आम जनता को भ्रमित करना, ये राजनीति प्रगति राजनीति नहीं है। मेरा आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इस समय जो राजनीति हो रही है ज़्यादातर आरक्षण को लेकर के, धर्म मुद्दों को लेकर, तो कहाँ तक सही है? देखिए, इस संबंध में हमारा संविधान बड़ा स्पष्ट है और जितने भी राजनेता हैं जब सरकार में पद पाते हैं वो सभी वहाँ संविधान की शपथ लेते हैं। ये सोचने की बात है। वहाँ किसी भी राजनेता ने, हम कहते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री कभी भी वहाँ किसी मंदिर देवता के नाम पर शपथ नहीं लेते, संविधान के नाम से शपथ लेते हैं। लेकिन जब बाहर आते हैं तो संविधान की बात नहीं करते हैं, वो देवता, मंदिर, मस्जिद की बात करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि संविधान में हमारे लिए बहुत बढ़िया है। धर्म के संबंध में भी है कि सभी धर्म समान है और कोई भी आदमी किसी भी धर्म का अनुयायी बनने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जबरदस्ती जब किसी के ऊपर धर्म की चादर डालेंगे वो गलत है। बेरोजगारी में इस समय शिक्षित बेरोजगार काफ़ी हैं। हालांकि सरकार तमाम वादे करती है कि रोजगार दे रही है, तो कोई भी सरकार आ जाए, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या भाजपा, कोई भी सरकार आ जाए, सरकार को क्या करना चाहिए कि रोजगार बढ़े? देखिए, बेरोजगारी की जब हम बात कर रहे हैं तो केवल शिक्षित बेरोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। एक गांव में जो शिक्षा नहीं प्राप्त किया और बेरोजगार बैठा है, वो भी बेरोजगार है। जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है और फिर कोई काम नहीं कर मिलता तो भी बेरोजगार है। और मैं यहाँ एक उदाहरण दूंगा। मसलन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पकौड़ा तलो, ये भी रोजगार है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी दूर करने के लिए एक कानून बना था, मनरेगा। उस कानून को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, उस पर जो बजट दिया जा रहा है, किस तरीके से उसका बजट कम किया जा रहा है, ये कौन सी सरकार किया? ये मोदी सरकार ने किया। क्या लगता है कि सरकार की योजनाएं चलती है, कोई भी सरकार हो, तो क्या जनता तक नहीं पहुँच पाती? देखिए, योजनाएं कौन सी है, उसके अंदर मंशा कौन है, ये समझने की बात है। देखिए, एक नीति होती है, उस नीति के लिए राजनीति होती है, राजनीति के लिए कार्यनीति होती है और कार्यनीति के पीछे रणनीति होती है। जो इस समय जो सरकार है वो रणनीति कर रही है। वो सरकार आपको ऐसी बातें आएगी कि बहुत अच्छा कार्य योजना लाई गई है, लेकिन वो कार्य योजना जनता के हित में नहीं है। ये उनका रणनीतिक हिस्सा है, क्योंकि हर राजनीतिक दल का एक एजेंडा होता है, नीति होती है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो भाजपा है उसका एजेंडा कुछ भी नहीं है, उसके पीछे आरएसएस का एजेंडा है और आरएसएस का एजेंडा जो है पूंजीपतियों के हित का है। वो पूंजीपति समाज को चाहता है। वो आरएसएस जो है पूंजीपतियों के हिसाब से, और वो गरीब जनता ही पैदा करना चाहता है ताकि पूंजीपतियों की सेवा हो सके। दासी और प्रथा की बात कर रहे हैं, दासी और देवता की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको दासी की जरूरत है, इसलिए उनके हर कार्य योजना में ये रणनीति छिपी होगी, क्योंकि उनकी नीति ही ऐसी है कि पूंजीवाद को बढ़ाना है। जैसे राजे रणनीति उदाहरण में बहुत दे रहा हूँ। जैसे बैंक, पहले जो बैंक थे वो सब प्राइवेट लोगों के, पूंजीपतियों के थे, बीच में उनका राजनीतिकरण किया गया, वो सरकारी हो गए। और अब आप देख रहे हैं कि उन बैंकों को फिर से वो प्राइवेट में दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो फिर से उसी पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इस समय पूरे देश में कितने लाख बैंक कर्मचारी हैं हड़ताल में हैं, लेकिन बताइए, आप तो इतनी बात कर रहे हैं लेकिन कोई मोदी मीडिया, कोई चैनल नहीं दिखाई पड़ रहा है। जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि सरकार की जो भी योजनाएं चलती हैं वो सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुँच पाती हैं, मात्र बीच में बिचौलियों के माध्यम से या कागजी कार्रवाई ही की जाती है। आईपा मंच के लिए सुरेश सिंह कछवा, चित्रकूट।